Hello everyone, this is Monalisha. Welcome to our channel. In today's class, we'll discuss the exercise questions of 1 to 6 of electricity, which is the chapter number 12 of your NCERT textbook. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, which says that a piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is option A 1 by 25, B 1 by 5, C 5 और D 25। तो देखते हैं सोल्यूशन में क्या आता है। हमारे पास एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस दे दिया है R। अगेन इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। मान लो ये एक वायर है जिसका लेंथ L मैंने लिया है, ठीक है। अब इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारा ईच पार्ट कितना हो जाएगा, L by 5 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर रखा है। दिस इज पार्ट 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब इस वायर का रेजिस्टेंस दे दिया है R एंड उसी रेजिस्टेंस R को 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। तो सेम ईच पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, बिल्कुल R by 5 हो जाएगा, है ना। वैसे भी हमारा रेजिस्टेंस जो है हमने पढ़ा हुआ था, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ईच पार्ट हमारा हो गया R by 5 एंड ये सब पैरेलली कनेक्टेड हैं। एज पर आवर क्वेश्चन ईच पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ईच पार्ट है क्या, R by 5 एंड सारे के सारे पैरेलली कनेक्टेड हुए हैं, राइट। अगर इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R डैश होता है देन यहाँ पर पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा एंड यहाँ पर फॉर्मूला है क्या, 1 by R इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2। सो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला अटैच कर दिया जो कि 5 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, R1 R2 R3 R4 एंड R5 का वैल्यूज क्या होगा, सब इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं तो सबका वैल्यूज भी एक ही होगा, दैट इज R by 5। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 1 by R1 इज इक्वल टू 1 by R by 5। तो यहाँ पर सब इक्वल पार्ट्स में हैं तो वैल्यूज भी सेम ही है। इट विल बी 1 by R डैश इज इक्वल टू, ये हमारे ऊपर चला जाएगा, सो 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R प्लस 5 by R, राइट। तो एलसीएम ले लेते हैं, दैट इज R, दिस इज 25। सो 1 by R डैश इज इक्वल टू 25 by R। हमारे पास क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ R by R डैश इज। अगर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, R by R डैश इज इक्वल टू 25, राइट। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Come to question number 2. Which of the following terms does not represent electrical power in a circuit? इन चारों में से कौन सा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला नहीं है। अब पावर का फॉर्मूला क्या है, हमने पढ़ा हुआ था, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, राइट। अगर हम V की जगह ओम्स लॉ यूज़ कर ले, अब ओम्स लॉ हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, व्हाट इज ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब V की जगह अगर हम आई आर को पुट कर ले, सो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, सो इट विल बी आई स्क्वायर आर। अब ये एक फॉर्मूला हो गया। अगेन हम भी को रहने देंगे एंड आई की जगह अगेन अगर हम ओम्स लॉ यूज़ करें, सो वी इज इक्वल टू आई आर है हमारा ओम्स लॉ, आई कितना हो जाएगा, वी बाई आर, राइट। अगेन अगर हम पावर के फॉर्मूला में आई की जगह वी बाई आर पुट कर लें, सो इट विल बी वी इंटू वी बाई आर, इट विल बी वी स्क्वायर बाई आर। अब हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले हो गए, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर पावर का है, नहीं, आई स्क्वायर आर तो है, आई आर स्क्वायर नहीं है, वी आई तो है, वी स्क्वायर आर भी है। अब विच डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन ए सर्किट, दैट इज ऑप्शन बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 3. एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड टू 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. अब यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं, हम यहाँ पर देख लेंगे केस 1 एंड केस 2। पहले देख लेते हैं केस 1 में गिवन क्या क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, दैट इज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट एंड वाट किसका यूनिट है पावर का, सो P दे रखा है, दैट इज 100 वाट, राइट। केस 2 में देख लेते हैं, सिर्फ क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, इट मीन्स V दे रखा है 110 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना होगा, पावर फाइंड आउट करना है। पावर के तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हो गए, क्या क्या फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। अब इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है, यानी कि ये डोमेस्टिक सर्किट के लिए यूज होता है,
राइट। एंड डोमेस्टिक सर्किट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। अब डोमेस्टिक सर्किट में क्यों पैरेलल यूज होता है, सीरीज क्यों नहीं यूज होता है, ऑलरेडी हम चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई सजेस्ट कि आप एक बार वो जरूर देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पैरेलल के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज V²/R का फॉर्मूला यूज करना है, राइट। सो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं P = V²/R। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर पावर तो हमें दे रखा है, V भी दे रखा है, तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, दैट इज V²/P हो जाएगा, ठीक है। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज दिस इज 220² डिवाइडेड बाई 100। अगर हम इसको ओपन अप कर ले 220 × 220 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो यहाँ पर दोनों कट हो जाएंगे, 22 × 22, सो इट विल बी 484 ओम। तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया, 484 ओम आ गया। अब करते हैं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में भी सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा, दैट इज V²/R, ठीक है। सो पावर हमें पूछा गया है, दैट इज V²/R। तो यहाँ पर सेम रेजिस्टेंस यूज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक बल्ब दोनों ही केस में दे रखा है, ठीक है। सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V यहाँ पर दे रखा है 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस हमने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज 484, राइट। ओपन अप कर लेते हैं 110 × 110 डिवाइडेड बाई 484। अगर हम इसको 11 में कट कर लेते हैं दिस विल बी 10 एंड दिस विल बी, ये हो जाएगा 44। अगेन अगर 11 में कट कर लेते हैं दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी अगेन 10। सो इट इज 100/4, दैट मीन्स 25। सो पावर यहाँ पर कितना आ गया, 25 वाट। So option D will be the correct answer here. So an electric bulb is rated to 20 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, then the power consumed will be 25 watt, right? Come to question number 4. Question 4 says that two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. हमारे पास दो वायर है, दोनों का इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर एंड दोनों सेम मटेरियल्स के बने हैं, राइट। बट एक वायर कनेक्टेड है सीरीज में एंड अनदर वायर कनेक्टेड है पैरेलल में, कुछ इस तरह, राइट। एंड अगेन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम दे रखा है, राइट। अब हमें पूछा क्या गया है, हीट जो सीरीज के अंदर प्रोड्यूस होगी एंड हीट जो पैरेलल के अंदर प्रोड्यूस होगी, दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हीट इन सीरीज डिवाइडेड बाय हीट इन पैरेलल वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। अब हीट के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। अब क्या क्या है, हीट इज इक्वल टू VIT, again H is equal to I²RT and H is equal to V²/RT। अगेन हमारे पास हीट के ये तीनों फार्मूला है एंड ये तीनों फार्मूला से ये जो फार्मूला है H इज इक्वल टू I²RT, ये मोस्टली यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये फार्मूला कैसे और कहाँ से डिराइव हुआ ऑलरेडी हम चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। बट यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा फार्मूला यूज होगा, एज पर आवर क्वेश्चन हमारे पास 2 वायर्स से सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन ए सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर करंट की कोई बात नहीं हो रही है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम ये दोनों फार्मूला को स्किप कर सकते हैं क्योंकि उनमें I और करंट लगा हुआ है, राइट। H इज इक्वल टू VIT एंड H इज इक्वल टू I²RT, ये दोनों फार्मूला हम स्किप कर सकते हैं। अब कौन सा फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, H इज इक्वल टू V²/RT। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज, HS डिवाइडेड बाई HP इज इक्वल टू V²/RT डिवाइडेड बाई V²/RT, राइट। अब एज पर आवर क्वेश्चन एक वायर का सीरीज कनेक्शन है, इट मीन्स रेजिस्टेंस इन सीरीज, एंड अनदर वायर का कनेक्शन है पैरेलल के साथ, इट मीन्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल, राइट। अब यहाँ पर कट क्या हो जाएगा, V² एंड V² कट हो जाएगा, T एंड T कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बाई रेजिस्टेंस इन सीरीज डिवाइडेड बाई 1 बाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल। आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बी
रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब यहाँ पर हमारे पास तो फॉर्मूला आ गया, हीट इन सीरीज डिवाइडेड बाय हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन सीरीज, राइट। ये हो गया रेशियो। अब वैल्यूज पुट करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। अब हमारे पास गिवन में है क्या, इक्वल लेंथ दिया है, इक्वल डायमीटर दिया है, अब सेम मटेरियल, तब ये दोनों वायर का रेजिस्टेंस भी तो इक्वल होगा, है ना। अगर ये रेजिस्टेंस, ये दोनों वायर का रेजिस्टेंस R1 एंड R2 होता है, इसका मतलब R1 का वैल्यू भी R होगा, R2 का वैल्यू भी R ही होगा, राइट। वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ये R1 एंड R2 होता है तो R1 भी को भी हम R लिख सकते हैं, R2 को भी हम R ही लिख सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर के हैं, ठीक है। तब रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास है क्या, R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस R इज इक्वल टू 2R। वैसे ही रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला है क्या हमारे पास, 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, R एंड R, इट मीन्स 1/R प्लस अगेन 1/R, सो इट विल बी 2/R। सो 1/R भी हो गया 2/R, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा, R/2। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाला जो हमने रेशियो का फॉर्मूला निकाला हुआ है इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अब हीट इन सीरीज डिवाइडेड बाय हीट इन पैरेलल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमारे पास कितना आया है, R/2, तो यहाँ पर हमने R/2 लिख लिया है, राइट। अब रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आया है, दैट इज 2R, राइट। अब यहाँ पर होगा क्या, दिस इज R/2 इंटू 1/2R, राइट। एंड यहाँ पर R and R will be cut, it will be 1/4, it is 1:4। So heat in series and heat in parallel का रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 1:4। So which option will be the correct option here, that is option C will be the correct option। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ इज ए वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, हम अगेन एंड अगेन ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पर और एक बार बता देती हूँ। ये हो गया हमारा बैटरी, राइट, एंड दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, ये जो स्मॉल दिख रहा है दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, एंड यहाँ पर एमीटर को लगाते हैं सीरीज में। एमीटर है क्या, द डिवाइस विच मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, जो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। एंड अगेन ये आगे जाता है सर्किट, दिस इज रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, आप चाहे कितना भी रेजिस्टेंसेस यहाँ पर यूज कर ले। एंड ये हो गया हमारे पास स्विच की, एंड यहाँ पर हम लगाते हैं वोल्टमीटर को, जो कि कनेक्ट किया जाता है पैरेलली, है ना। अब वोल्ट मीटर को पैरेलल के साथ क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है बहुत हाई। अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये क्या करेगा, करंट को रोकेगा। तो यहाँ पर अगर करंट जा रहा है तो क्या यहाँ पर करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, ये करंट को रोकेगा। तो करंट कहाँ चला जाएगा, ऐसे सीधा चला जाएगा, राइट। बट एमीटर का क्या है, एमीटर को क्यों सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस है बहुत लो, इसलिए इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है ताकि करंट इजीली पास हो सके। क्यों वोल्ट मीटर को सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर लेंगे तो ये करंट को आगे नहीं जाने देगा, करंट को ये बार बार रोकेगा। दैट इज द रीजन कि वोल्ट मीटर को क्यों सीरीज में नहीं, क्यों पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, राइट। सो हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को, इसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। दिस विल बी द आंसर हियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच सेज दैट ए कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm एंड रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled? अब पहले हम यहाँ तक का सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं गिवन में है क्या क्या। अब गिवन में हमारे पास दे रखा है डायमीटर दैट इज 0.5 मिलीमीटर एंड रेजिस्टिविटी दे रखा है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 8
ओम मीटर हमें पता है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओम मीटर। एंड अगेन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर, इट मीन्स लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। अगेन रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन में है, दैट इज 10 ओम। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। एंड रेजिस्टेंस एंड रो का रिलेशनशिप क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, वी नो दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। अब हमारे पास गिवन में क्या क्या है, एल हमें फाइंड आउट करना है, रेजिस्टेंस गिवन है, रो भी गिवन है। अब हमें फाइंड आउट अगेन क्या करना होगा, एरिया। एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दिया क्या गया है, डायमीटर दिया गया है, राइट। अब डायमीटर अगर 0.5 मिलीमीटर है, डी इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। अब आर कितना हो जाएगा, रेडियस, इसका हाफ हो जाएगा डी बाई 2, इट मीन्स 0.5 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सो इट विल बी 0.25 मिलीमीटर। अगेन हमारे रेडियस को मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, इट मीन्स 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर, राइट। अब एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, सपोज ये हो गया हमारे पास एक वायर, राइट। अब वायर का दिस इज द लेंथ, अब ये क्या है, दिस इज द एरिया जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको हम बोलते हैं मोटाई। अब ये दिख कैसे रहा है, बिल्कुल सर्कुलर शेप का दिख रहा है। अब सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें एरिया मिल गया, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, हमें पता है 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, रो भी है एंड एरिया भी हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर, राइट। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, कौन से फॉर्मूला में वैल्यूज पुट होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। अब आर कितना दे रखा है हमारे पास, दैट इज 10 ओम एंड रो भी दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर। लेंथ वी हैव टू फाइंड आउट डिवाइडेड बाय एरिया, हमारे पास कितना आ गया, पाई 0.25 इंटू 10⁻³ होल स्क्वायर। पाई का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 22/7 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक सेपरेट पेपर चाहिए होगा, सो दैट आई एम टेकिंग हियर। अगेन मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ उसका वैल्यूज, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, राइट। अब वैल्यूज क्या है इसका, 10 हो गया, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻³ इंटू एल डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁸ एल ये साइड आ जाएगा एंड दिस साइड ये हो जाएगा 10 इंटू 22/7 इंटू 0. अगर इसको हम ओपन अप कर लें 0.0625 एंड ये हो जाएगा 10⁻⁶, राइट। अब एल कितना हो जाएगा, 10 इंटू 22/7 इंटू 0.0625 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁸, राइट। तो पहले हम ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो 10 इंटू 22/7 इंटू 0.0625, अब ये अगर ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10⁻⁶ ये ऐड हो जाएगा, सो +8 डिवाइडेड बाई 1.6। सो एल इज इक्वल टू 10 इंटू 22/7 इंटू 0.0625। अब ये क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, -6 + 8, सो दैट इज 10⁻² डिवाइडेड बाई 1.6, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं 10 इंटू 22/7 इंटू, इसको हम ओपन अप कर लेते हैं तो 6 to 5 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 जीरोज हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। अगेन इंटू, अगर इसको मैं ओपन कर लूँ सो दैट इज 100, राइट। अब यहाँ पर कट क्या हो जाएगा, ये दोनों जीरोज कट हो गए, ये 10 एंड ये 1 0 कट हो गया, सो इट विल बी डिवाइडेड बाई 1.6।
6. 22/7 इंटू 625 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई अगेन अगर मैं 1.6 को ओपन अप कर लूँ डेसिमल हटा दूँ so this is 16/10 right. So after solving this will be again 22 into 625 divided by 7 into 10 कितना हो जाएगा 70 again divided by 16/10 right. So this is 22 into 625 divided by 70 into 10/16 right. ये क्या हो जाएगा हमारे पास कट हो जाएगा कैसे ये 0 एंड ये 0 कट हो गया एंड अगर मैं यहाँ पर 2 से कट कर लूँ दिस इज 11 दिस विल बी 8 इट इज 11 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 56 ठीक है. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल बी 122.76 मीटर. तो हमारे पास लेंथ कितना आ गया 122.76 मीटर. इट मीन्स हमें हाफ ऑफ द क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है. क्वेश्चन में जो दिया गया था व्हाट इज द लेंथ यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिया है दैट इज व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर. अब नेक्स्ट हमें क्या सॉल्व करना है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल. हमने यहाँ तक का सॉल्व कर लिया है. तो यहाँ पर क्या पूछा गया है अगर हम डायमीटर को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा. ठीक है इट मीन्स हमारे पास डायमीटर दे दिया गया है कितना d इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर. इसको अगर हम डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 2 राइट. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 मिलीमीटर. ठीक है अब अगर d हमारे पास 1 मिलीमीटर हो गया हमें r तो फाइंड आउट करना ही है. सो दैट इज d/2 इट मीन्स अगेन हाफ एंड अगेन इट इज 0.5 मिलीमीटर राइट. तो अगर हम मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. तो r हमारे पास आ गया 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर. अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं किसमें r इज इक्वल टू ρl/a. ठीक है अब रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो रो ऑलरेडी हमारे पास गिवन था दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁸ एंड एल हमने फाइंड आउट किया था दैट इज 122.72 डिवाइडेड बाय एरिया क्या है πr² राइट. सो r कितना हो जाएगा अगेन 1.6 इंटू 10⁻⁸ इंटू 122.72 डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू r² 0.5 इंटू 10⁻³ square right. After solving this we'll get 1.6 into 10⁻⁸ into 122.72 divided by 22/7. इसको ओपन अप कर लेते हैं सो इट विल बी 0.25 into 10⁻⁶. तो पहले ये दो -8 एंड -6 को सॉल्व कर लेते हैं सो इट विल बी 1.6 इंटू 122.72 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 0.25. ये अगर ऊपर चला जाएगा 10⁻⁶ तो क्या हो जाएगा इट विल बी +6 राइट. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 122.72 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू 0.25 राइट. अब ये सारे डेसिमल्स को ओपन अप करते हैं यहाँ पर. सो 1.6 को कि मैं क्या लिख सकती हूँ दिस इज 16/10 एंड इसको अगर मैं ओपन अप कर लूँ और डेसिमल हटा दूँ दिस इज 122.72 डिवाइडेड बाई 100 राइट. एंड ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻² मीन्स दिस इज 1/100 राइट. अगेन डिवाइडेड बाई 22/7 इंटू अगर इसको मैं डेसिमल हटा दूँ दिस इज 25/100 राइट. अब यहाँ पर कट क्या हो जाएंगे पहले देख लेते हैं. ये क्या हो गया 16 इंटू 122.72 डिवाइडेड बाई 1 में कितने जीरोज हो गए 5 zeros 2 एंड 1 राइट डिवाइडेड बाई 22 इंटू 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 700 राइट. सो दिस इज अगर हम इसको कट कर लें ये हो जाएगा 16 इंटू 122.72 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 700 डिवाइडेड बाई दिस इज 1 2 3 4 5 इंटू 22 इंटू
25। अब ये कट हो जाएगा, ये 2 जीरोस कट हो गए, राइट। अगेन ये 2 से कट हो जाएगा, दिस इज 11, दिस इज 8। तो हमारे पास फाइनल कितना आ गया, 8 इंटू दिस इज 7, ये हो गया 7 इंटू 12272 डिवाइडेड बाई, अगर इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 इंटू बच क्या गया है, दैट इज 25, राइट। सो दिस इज 56 इंटू 12272 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 11,000. So after solving this, we'll get 2.4999 ओम। यहाँ पर मैंने ओम क्यों लिखा है, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम है। इसको अगर मैं राउंड ऑफ कंसेप्ट में कन्वर्ट कर लूँ, सो दिस विल बी, रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 2.5 ohm. As per our question, how much does the resistance change if the diameter is doubled? हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस कितना आ गया है, R डैश, दैट इज 2.5 ohm, एंड पहले वाला रेजिस्टेंस हमारे पास कितना था ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन, दैट इज 10 ohm. अब ये दोनों रेजिस्टेंस में क्या चेंज आया हुआ है, उसके लिए हमें इसका रेशियो निकालना पड़ेगा. सो दैट इज R डैश बाई R ईच इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 10. सो R डैश by R each equal to 1/4. It means R dash each equal to 1/4 into R. तो न्यू रेजिस्टेंस ईच 1/4 ऑफ पहले वाला रेजिस्टेंस, यानी कि 1/4 कम हो गया है पहले वाले रेजिस्टेंस से. जब हमने डायमीटर को डबल करके देखा तो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1/4 कम हो गया है पहले वाले रेजिस्टेंस से, है ना. इफ डायमीटर डबल्ड, then what will be the resistance? The resistance will become 1/4. So this is the answer for this question. That's all for this class. In the next class, thanks for watching this video.